नमो नमः विद्यार्थियों। आज हम वर्णों के उच्चारण स्थानों के विषय में अध्ययन करेंगे। मुख के जिस भाग से वर्णों का उच्चारण किया जाता है उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में वर्णों के उच्चारण स्थलों से संबंधित 11 सूत्र निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें याद कर वर्णों के उच्चारण स्थलों को सरलता से समझा जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। ये 11 सूत्र इस प्रकार हैं। अब पहला है अकुह विसर्जन्यानाम कंठ है। दूसरा इचुयशानाम तालु। तीसरा ऋतुरसाणाम मूर्धा। चौथा ऋतुलसानाम दंतः। पांचवा उपपद्मान्यानाम ओष्ठो। छठा यमंगण्णानाम नासिका च। सातवां एद ऐत्तोः कंठतालु। आठवां औद औत्तोः कंठोष्ठम। नवां वकारस्य दंतोष्ठम। 10वां जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम और 11वां अनुस्वारस्य नासिका। ये जो 11 सूत्र बताए गए हैं, इनमें 7 उच्चारण स्थलों का उल्लेख हुआ है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। इनके अतिरिक्त भी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार एक और उच्चारण स्थल बताया गया है, जो है उरह अर्थात हृदय। इससे संबंधित एक श्लोक भी है। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वामूलं च दन्ताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। इस श्लोक के अनुसार उर स्थान से अर्थात हृदय से उच्चरित होने वाला वर्ण है। जब है वर्ण को य, व, ल, म, न इनके साथ संयुक्त रूप से उच्चरित किया जाता है तो ऐसे है का उच्चारण उरस अर्थात हृदय से होता है। जैसे आह्वान, आह्लाद, ब्राह्मण, चिन्ह, बाह्य, पूर्वाहन। तो इस दृष्टि से देखें तो उच्चारण स्थल 8 बताए गए हैं। अब हम एक एक सूत्र के विषय में अध्ययन करेंगे। पहला सूत्र है अकुह विसर्जन्यानाम कंठ है। सबसे पहले इसमें ए वर्ण का उल्लेख है। तो इस सूत्र के अनुसार ए का तात्पर्य है ए आ, फिर कू दिया हुआ है। कू का तात्पर्य है कै वर्ग, कै खे गे घे ड़े। इसके पश्चात है दिया हुआ है और फिर विसर्जन्यानाम कंठ है, फिर विसर्ग दिया हुआ है और इसमें षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, जिसका चिन्ह है काके की, यानी कि ए आ कै वर्ग है और विसर्ग का स्थान कंठ होता है। तो इनका स्थान उच्चारण स्थान कंठ है और जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है उन वर्णों को कंठ वर्ण कहते हैं। दूसरा सूत्र है इचु यशानाम तालु। इस सूत्र के अनुसार ई च वर्ग च छ ज झ य और श का उच्चारण स्थान तालु है। तालु स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण तालव्य वर्ण कहे जाते हैं। तीसरा सूत्र है ऋतुरसाणाम मूर्धा। इस सूत्र के अनुसार ऋष्वई, रि, दीर्घ रि, ट वर्ग ट ठ ड ढ ण, रे और श का उच्चारण स्थान मूर्धा है। जिन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। चौथा सूत्र है
ऋतुलसानां दन्तः। इस सूत्र के अनुसार ऋ तय वर्ग, तै थे दै धै नै, ल और से का उच्चारण स्थान दंत हैं। जिन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। पांचवा सूत्र है उपपद्मान्यानाम ओष्ठौ। इस सूत्र के अनुसार उ पै वर्ग, पै फै बै भै मै और उपपद्मान्य अर्थात पै या फै के पूर्व आने वाली आदि विसर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ओष्ठ स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों को ओष्ठ वर्ण कहते हैं। छठा सूत्र है यमंगणानाम नासिका च। इस सूत्र के अनुसार य, म, ग, ण, न इन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका है। वैसे इनका अपने अपने वर्ग का स्थान भी है। नासिका से उच्चरित होने वाले वर्णों को नासिक्य वर्ण कहते हैं। नासिका च इसीलिए लिखा हुआ है कि यमंगणा नाम का उच्चारण स्थल अपने वर्ग का उच्चारण स्थल भी होता है और नासिका भी होता है। सातवां सूत्र है एद ऐतोह कंठ तालु। इस सूत्र के अनुसार ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। कंठ और तालु से उच्चरित होने वाले वर्णों को कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कई वर्ण जैसा आप देख रहे हैं कि दो उच्चारण स्थलों से उच्चरित होते हैं, जैसे ए और ऐ ये कंठ और तालु दोनों उच्चारण स्थलों से एक साथ उच्चरित होते हैं। आठवां सूत्र है ओद औतोह कंठोष्ठम। इस सूत्र के अनुसार ओ और औ वर्णों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है। जिन वर्णों का उच्चारण कंठोष्ठ होता है उन्हें कंठयोष्ठ वर्ण कहते हैं। नवा सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। इस सूत्र के अनुसार वै का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। दंतोष्ठ स्थान से उच्चरित होने वाला वर्ण दंतोष्ठ कहा जाता है। 10वां सूत्र है जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। इस सूत्र के अनुसार क या ख से पूर्व आने वाली आदि विसर्ग का उच्चारण स्थान जिह्वा मूल है। 11वां सूत्र है अनुस्वारस्य नासिका। इस सूत्र के अनुसार अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है, अतः अनुस्वार को नासिक्य कहते हैं। तो ये थी 11 उच्चारण स्थलों से संबंधित 11 सूत्रों की व्याख्या। अगले वीडियो में हम और नए प्रकरण के साथ आपसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे। धन्यवाद।